मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखिए हमने सारी इंडस्ट्री पढ़ ली थी, ठीक है। इंडस्ट्री मतलब जो औद्योगिक जो हमारे प्रदेश हैं। देखिए इस चीज़ को समझना आप कि औद्योगिक प्रदेश किस क्षेत्र को कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये मुंबई है। इस मुंबई जो एक कॉरिडोर बनाया जाता है, एक मतलब 2-3 शहरों को मिला करके एक औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े और बताएं कि इसमें बहुत सारे कारखाने जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ये होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। पूरे जो भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत को 8 इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बांटा गया है। पूरे भारत को 8 इंडस्ट्रियल रीजन में बांटा गया है, जिसके आधार पर यहाँ पर क्या किया गया, जैसे कि मुंबई, पुणे, हुगली औद्योगिक प्रदेश, एक क्षेत्र का नाम लेकर इनको किया गया है, डिनोट किया है। उसके बाद इसमें बताया है कि हर जो एक क्षेत्र है उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े हर प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उन सब के बारे में उसमें बताया गया है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन भारत के अंदर 8 हैं, जिन 8 को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा आता है कौन सा, वो स्टार्ट करते हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ये जो महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है, अब मैं आपको मैप नहीं दिखाती हूँ क्योंकि आपको मैप याद होना चाहिए, ठीक है। जो महाराष्ट्र के जो सागर का तट का जो भाग है, महाराष्ट्र में सागर के तटवर्ती क्षेत्र, महाराष्ट्र में जो सागर का तटवर्ती क्षेत्र है वो, और जो पुणे जो नासिक में सोलापुर तक का जो औद्योगिक का सर्वाधिक विस्तार इसमें पाया जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में हमारे मुंबई और पुणे दोनों क्षेत्रों को कंबाइंड यानी कि सम्मिलित रूप से एक औद्योगिक प्रदेश कहा गया है, ठीक है। इस प्रदेश में क्या बात करें तो मुंबई जो होता है वो इस प्रदेश का प्रमुख जो है औद्योगिक केंद्र है। जो मुंबई है वो इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र हो गया। उसके अलावा अगर इसमें बात करें हम अन्य जो शहर जो इसमें शामिल है उनकी, तो कोलाबा, अहमदनगर, ठीक, उसके बाद सतारा, सांगली और जलगांव, ये क्षेत्र हैं जो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के अंदर आते हैं। प्रदेश औद्योगिक प्रदेश क्यों कहा गया है? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उस पूरे एक क्षेत्र को सम्मिलित रूप से हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। जैसे हमने पहला लिया मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, तो हम इसमें बात करें कि जो मुंबई जो है वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि ये पूरा क्षेत्र पुणे नासिक वाला जो क्षेत्र है, कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव, ये सारे क्षेत्र मिलकर ये पूरा क्या कहलाता है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो ये प्रदेश भारत का मुख्य औद्योगिक प्रदेश है। बहुत सारी जो इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? इसी क्षेत्र में पाई जाती है। जो मुंबई और पुणे वाला जो क्षेत्र है इसी के अंदर सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ है? मुंबई और पुणे में। अब क्या क्या रीजन्स हैं कि इसी क्षेत्र के अंदर जो है हमारे इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हुई है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कि इसके अंदर हमारा औद्योगिक प्रदेश विकसित होने का रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। दूसरी चीज़ विद्युत शक्ति चाहिए, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? विद्युत शक्ति चाहिए, ठीक, 3 चीज़ हो गई। उसके बाद 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इसमें बाजार होना चाहिए। जब बाजार उपलब्ध होगा तभी तो चीज़ें बिकेंगी, और बिकेंगी नहीं तो कंपनी चलेगी ही नहीं आगे, ठीक। चौथी जो चीज़ आती है वो आती है हमारी समुद्र तट से निकटता, समुद्र तट से निकटता।
देखिए, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश विकसित अवस्था में क्यों है? अगर आता है आपके कि भारत का सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। और अगर हम इसमें डिटेल से देखें आगे की चीज़ें, तो देखिए अब क्यों इसी के अंदर विकसित है और जगह पर क्यों विकसित नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ कच्चा माल आराम से मिल जाता है। कच्चा माल जब समुद्र तट है, इसकी वजह से क्या होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि ये जो अपना क्षेत्र था, ये मुंबई वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला, क्योंकि समुद्र तट से लग रहा है तो दूसरे देशों से यहाँ आयात आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, तो यहाँ पर कच्चे माल की तो पूर्ति होती रहेगी आराम से। तो इस प्रदेश के अंदर उद्योगों की स्थापना सर्वाधिक मात्रा में होगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कच्चा माल। कच्चा माल मिलना मतलब कि आप ये समझिए कि उस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं हमें नज़र आती हैं। देखिए, इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी अगर बात करें हम कि जब कंपनी लगाते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कच्चा माल हो गया। दूसरा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में अगर बात करें तो हमारे जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर तारापुर परमाणु विद्युत गृह से प्राप्त होती है यहाँ बिजली। यहाँ बिजली जो है सबसे बड़ा एक प्लांट लगा हुआ है तारापुर में, उससे हमें विद्युत शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस वजह से यहाँ पर उद्योगों की स्थापना सर्वाधिक होती है। सबसे बड़ी बात कि बाजार यहाँ पर बहुत बड़ा उपलब्ध है। मुंबई का बाजार जो है वो इतना बड़ा है कि वो इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक तरीके से देखें तो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। तो बाजार उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि बाजार होगा तभी तो लोग उसमें चीज़ें खरीदेंगे, और चीज़ें खरीदेंगे तो भाई मार्केट में चीज़ें आएंगी, और आएंगी तो कंपनियों की भी जो बेनिफिट होगा, कंपनियां जो है अपना सामान बाजार में बेच पाएंगी। सबसे चौथी चीज़ जो सबसे बाद में आती है, समुद्र तट से निकटता। समुद्र तट से निकटता के कारण क्या होता है, सूती वस्त्र का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में। क्यों होता है, क्योंकि समुद्र तट की निकटता है, और इसके लिए अनुकूल जो जलवायु चाहिए, अनुकूल कैसी जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु हमें चाहिए। तो इस प्रकार की जलवायु हमें कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में। इसलिए सूती वस्त्र का उत्पादन के लिए हमारा महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, इस क्षेत्र के अंदर जो पुणे महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। विनिर्माण उद्योग है जो मुंबई और पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है उसके अंदर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र का उद्योग होता है यहाँ पर, इसमें रसायन उद्योग भी, ठीक। तीसरा अगर बात करें तो वनस्पति घी का उत्पादन होता है, साबुन निर्माण होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं इसकी, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, रबड़ हो गया, ठीक है, खनिज, तेल शोधनशालाएं, ठीक, बिजली का सामान, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटरसाइकिल, कार निर्माण, तेजाब, और इन सब का निर्माण जो होता है वो हमारे कौन सी इंडस्ट्री में होता है, जो हमारा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है उसके अंदर इन सब का विकास हुआ है। ये सारे उद्योग वहाँ पर लगे हुए हैं, इसलिए ये एक बड़े लेवल का क्या है, हमारा औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इस क्षेत्र में अधिक विस्तृत क्या हुआ है, सूती वस्त्र हुआ है। लगभग सूती वस्त्र से संबंधित 69 मिलें हैं इस प्रदेश के अंदर। और सबसे पहले अगर बात करें तो 1854 में हमने बात कर ली है पहले भी कि सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण का प्रारंभ हुआ था, और वर्तमान में ये एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है। जो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, ये हमारे सूती वस्त्र उद्योग का एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। चीज़ें क्लियर हुई। पहला उद्योग हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इसको हम एक बार देखते हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमने देखा था कि महाराष्ट्र, पुणे, नासिक,
कोलाबा, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सबको सम्मिलित रूप से एक प्रदेश माना गया है। ठीक, यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार का रीजन क्या है कि यहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिलता है, विद्युत शक्ति है, बाजार भी उपलब्ध है और समुद्र तट से इसकी निकटता है। उसके बाद हम बात करें कि सूती वस्त्र का निर्माण क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि ये समुद्र से निकट है और अनुकूल आर्द्र जलवायु यहाँ पर मिलती है। तीसरी बात कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग विकसित हैं, तो उनमें है सूती वस्त्र, रसायन उद्योग, वनस्पति, घी, साबुन निर्माण, ऐसे करके हजारों जो है आपके उद्योग यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इन आंसर को लिखते हैं तो लास्ट में जो है 8 जितने भी आपके, क्योंकि पूरा कंप्लीट टॉपिक आता है, ये एग्जाम में आएगा इंडस्ट्रियल रीजन से संबंधित, तो उसमें पूरे 8 के 8 बताने होते हैं। तो आपको मैप में पूरे 8 के 8 जो है औद्योगिक प्रदेश बताने हैं। उसके बाद हर एक जो आपका इंडस्ट्रियल रीजन होगा उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंडस्ट्रियल रीजन। अब हम दूसरे इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बात करेंगे, और दूसरा है हमारा कौन सा, हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश। देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें तो हुगली नदी आपको पता है कहाँ थी। अब हर रीजन के अंदर वही चीज़ें पढ़नी है, उसका क्षेत्र कहाँ है, अनुकूल दशाएं क्या क्या थी, किसकी वजह से ये निर्मित हुआ। उसके बाद इसमें आती है कौन सी चीज़ हमारी, कि किन किन का उद्योग यहाँ पर स्थित है, किन किन चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। हर इंडस्ट्रियल रीजन की आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें तो हुगली नदी घाटी, जो नदी घाटी है हुगली नदी घाटी, उसके दोनों ओर का जो क्षेत्र है लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में तक इसका विस्तार माना गया है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये किस क्षेत्र में आता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी उद्योग होंगे उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, नाम दिया गया हुगली औद्योगिक प्रदेश। पश्चिम बंगाल का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो कोलकाता वाला भी क्षेत्र है, उन सब के अंदर सम्मिलित रूप से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए, अब इसमें विकसित होने के कारण क्या क्या है। जैसे वहाँ विकसित होने के कारण थे, वैसे ही यहाँ भी विकसित होने के बहुत सारे रीजन हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो यहाँ पर समतल उपजाऊ क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है ये समतल उपजाऊ क्षेत्र है, तो मतलब यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। कौन से, जहाँ पर कृषि आधारित जो उद्योग होंगे वो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे, जैसे क्योंकि यहाँ समतल उपजाऊ क्षेत्र है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर इसमें हम देखें तो इसके अंदर जूट मिलें मिलेंगी आपको। जूट मिलें मतलब औद्योगिकरण का जो सूत्रपात कहा जाता है, आधुनिक सूत्रपात का, वो क्या हुआ था कि यहाँ पर रिसरा नामक जगह पर 1855 में एक जूट मिल की स्थापना की थी, क्योंकि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि जूट का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। क्लियर हुई ये चीज़। तीसरी चीज़ कि ये भी समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है ये। फिर उसके बाद देखें तो शक्ति संसाधनों के रूप में भी ये मतलब जल विद्युत और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, तो शक्ति संसाधनों की प्रचुरता। ठीक, उसके बाद में जो हुगली और दामोदर नदियाँ हैं उनसे क्या होता है, यहाँ पर स्वच्छ जल की प्राप्ति भी होती है। तो स्वच्छ जल की प्राप्ति, ये हो गई क्या चीज़ कि क्या रीजन है कि यहाँ पर उद्योगों की स्थापना होती है। ये सारी विशेषताएं हैं इसकी कि यहाँ पर औद्योगिक की स्थापना यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्यों होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हुगली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से उद्योगों का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें इसके अंदर तो कुछ मेन आपको याद रखने, जैसे कागज उद्योग, ठीक, बिजली का सामान जो बनता है वो, ये चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि हर जो टॉपिक है औद्योगिक प्रदेश है उसके 4-5 ही हैं जो मेन होते हैं। उसके बाद तीसरा वस्त्र निर्माण में भी थोड़ा सा आगे है, सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही होते हैं, लेकिन यहाँ भी वस्त्र उत्पादन किया जाता है।
मशीनरी उद्योग भी यहाँ पर है, मशीनरी उद्योग हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो है डीजल का जो इंजन का निर्माण होता है, डीजल इंजन निर्माण होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये वाली चीज़ों का यहाँ उत्पादन होता है। ये सारी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र का विकास हुआ है, और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम हुगली औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। तो आज की क्लास में हम 2 औद्योगिक प्रदेश हमने डिस्कस किए। दोनों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। उसके अलावा जो आपको बुक जो आप लोगों ने ले रखी होगी उसमें से आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके सिर्फ 3 ही टॉपिक छोड़े थे जो आपको खुद से पढ़ने। एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति वाला, एक औद्योगिक प्रदेश था, और एक हमारा वाटर रिसोर्सेज वाला। 3 टॉपिक आपके छोड़े थे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको बुक से पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।